जब पितामह भीष्म ने मृत्यु के बाद कर्ण से मांगी स्वर्ग में क्षमा। कल्पना कीजिए, स्वर्ग में गंगा किनारे बैठा वे महान योद्धा जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसने कुरु वंश की रक्षा के लिए अपने सुखों का बलिदान कर दिया, वही भीष्म पितामह अब वे अपने हृदय की एक अंतिम इच्छा को लेकर खड़ा है। लेकिन ये इच्छा इतनी सरल नहीं थी जिसे वो पूरा करने वाले थे। वही था उसका सबसे बड़ा अपमानित करने वाला और प्रतिद्वंदी कर्ण। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती पर रक्त की नदियां बह चुकी थी, लेकिन स्वर्ग में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। भीष्म पितामह जो अपने व्रत त्याग और धर्म पालन के लिए देवताओं में भी पूज्य थे, अब वे स्वर्ग लोक में विराजमान थे। स्वर्ग में एक दिन उन्होंने कर्ण को देखा, वे कर्ण जिसने जीवन भर अपने सूत पुत्र होने का तिरस्कार झेला, जिसने मृत्यु तक अपनी पहचान को सीने से लगाए रखा। कर्ण वहां पर भी अपनी गंभीरता और तेज के साथ खड़ा था। भीष्म का मन भारी हो उठा। उन्होंने स्वयं से कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन कर्ण के प्रति मेरा मन कभी निष्पक्ष नहीं रहा। क्या मैंने उसके साथ कभी न्याय किया था? भीष्म धीरे धीरे कर्ण की ओर बढ़े। स्वर्ग का वातावरण शांत था, केवल मंद समीर और द्रोणा की वीरी गूंज रही थी। कर्ण ने उन्हें आते देखा और आदर से खड़े हो गए। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। कर्ण चकित हो गए। पितामह आप और मुझसे कुछ मांगने आए हैं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन आप जैसे महापुरुष को मेरे जैसे व्यक्ति से क्या चाहिए? भीष्म की आंखों में नमी थी। कर्ण मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ कठोरता बरती, युद्ध भूमि में भी तुम्हें अपने पुत्रों में स्थान नहीं दिया। आज मैं उस अन्याय का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं तुमसे समय मांगने आया हूँ, थोड़ा समय, ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर वो सब कह सकूं जो मैं तुम्हें धरती पर नहीं कह पाया। कर्ण की आंखें भर आई। उसने कहा, पितामह समय तो अब हमारे पास अनंत है, लेकिन आपके मन का बोझ क्या इस समय से हल्का हो पाएगा? भीष्म मुस्कुराए। यही तो देखना है कर्ण, यही तो देखना है। और दोनों स्वर्ग के उस उद्यान की ओर बढ़े जहाँ पर ये संवाद इतिहास का सबसे भावुक संवाद बनने वाला था। स्वर्ग के उस दिव्य उद्यान में दोनों आमने सामने बैठे थे। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी, गंधर्व वीणा बजा रहे थे, परंतु वातावरण में एक गहरी गंभीरता छा गई थी। भीष्म ने लंबी सांस ली और बोले, कर्ण मैं जानता हूँ कि जीवन में मैंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, मैं धर्म का प्रहारी था, पर जब बात तुम्हारी आई तो मैं स्वयं धर्म से डगमगा गया। कर्ण ध्यान से सुन रहा था। भीष्म ने आगे कहा, जब तुम्हारे जीवन का रहस्य छुपाया गया, जब तुम्हें सूतपुत्र कहा गया, तब मैं जानता था कि तुम्हारे भीतर राजपुत्र का रक्त बह रहा है। फिर भी मैंने मौन साध लिया। मेरे इस मौन ने तुम्हें दुर्योधन के पक्ष में धकेल दिया। भीष्म की आंखों से आंसू झलक पड़े। कर्ण मैंने कुरुवंश की रक्षा के लिए सबका विरोध किया, पर तुम्हारे साथ अन्याय कर बैठा। मैंने तुम्हें वो मान नहीं दिया जो अर्जुन को दिया। आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। पितामह आप जो कह रहे हैं वे सत्य है, परंतु आप भी यदि उस समय सच्चाई प्रकट कर देते तो क्या मैं अपने भाग्य को बदल पाता? भीष्म चुप रह गए। कर्ण ने आगे कहा, मेरा जीवन ही परीक्षा था। मैंने सूतपुत्र कहे जाने का अपमान सहा, लेकिन उसी अपमान ने मुझे महायोद्धा बनाया। अगर मुझे मेरे जन्म का सत्य पहले से पता चल जाता तो शायद मैं इतना कठोर, इतना धैर्यवान और इतना तपस्वी नहीं बन पाता। भीष्म ने सिर झुका लिया। कर्ण ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पितामह आपका दोष बस इतना था कि आप वचन के बंधन में थे, लेकिन यही तो आपकी महानता थी। आप मेरे साथ अन्याय नहीं बल्कि अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जो
धर्म के लिए जीता है वे किसी का अपराधी नहीं हो सकता। भीष्म की आंखें चमक उठी। कर्ण, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए अमृत के समान हैं। अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में एक और प्रश्न है। क्या तुम्हें जीवन के अंत में कोई पछतावा था? कर्ण मुस्कुराए। पछतावा? हाँ पितामह, एक पछतावा था, पर वे आपको सुनने के बाद ही कहूँगा। इतना कहकर कर्ण मौन हो गए। भीष्म उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। स्वर्ग के उस दिव्य उद्यान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। भीष्म उत्सुकता से कर्ण की ओर देखते रहे। कर्ण की यादें क्षितिज पर टिकी थी, मानो वे अपने पूरे जीवन को फिर से देख रहे हो। धीरे धीरे कर्ण ने बोलना शुरू किया। पितामह, मेरे जीवन में एक ही बात का पछतावा है कि मैं अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। भीष्म चौंक उठे। कर्ण ने आगे कहा, हाँ पितामह, जब भगवान कृष्ण ने मुझे युद्ध से पहले अपना असली परिचय बताया तब मेरा मन टूटा था। मैं जान गया था कि मैं उन्हीं के रक्त से जुड़ा हूँ जिनके विरुद्ध मैं तलवार उठा रहा हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन का ऋणी था। उसने मुझे वो सम्मान दिया जो दुनिया ने कभी नहीं दिया, इसलिए मैंने धर्म और कर्तव्य के बीच दुर्योधन को चुना। यही मेरा सबसे बड़ा दर्द है कि मैंने धर्म को पहचाना लेकिन उसका साथ नहीं दे सका। भीष्म की आंखें नम हो गई। कर्ण, जो तुमने किया वो अपने कर्तव्य के अनुसार सही था। दुर्योधन तुम्हारा मित्र था और मित्र के लिए प्राण देने वाला ही सच्चा वीर होता है। भीष्म खड़े हुए और कर्ण का हाथ अपने सिर पर रख दिया। कर्ण, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आने वाले युगों में तुम्हारा नाम केवल सूत पुत्र से नहीं बल्कि दानवीर कर्ण के रूप में लिया जाएगा। तुम त्याग और दानवीरता के प्रतीक बनोगे। कर्ण के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। पितामह, ये आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोनों योद्धा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस समय गंधर्वों ने स्वर्ग में मधुर संगीत बजाना प्रारंभ कर दिया। मनोहर पुष्प वर्षा होने लगी। भीष्म ने कहा, अब मेरा हृदय हल्का हो गया है कर्ण, अब मुझे किसी बात का मलहाल नहीं। कर्ण ने उत्तर दिया, अब मैं भी निश्चित हूँ पितामह, अब हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना, कोई अन्याय नहीं सहना, अब केवल शांति है। धन्यवाद। अगर आपको ये संवाद पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्षण ऐसा लगा हो कि हमने अपमानजनक बातें की है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।